डियर स्टूडेंट्स, बच्चों डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था आइसोमरिज्म। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है फिर भी अगर वो डिफरेंट हो तो उस कंपाउंड को बच्चों हम आइसोमर के नाम से जानते हैं। क्या डिफरेंस हो सकता है? उसके केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंस हो सकते हैं, मतलब वो अलग अलग कंपाउंड के साथ अलग अलग रिएक्शन जो है दोनों एक दे सकता है एक नहीं दे सकता, मतलब एक रिएक्शन दे रहा है एक नहीं दे रहा, उस प्रॉपर्टी का नाम केमिकल प्रॉपर्टीज बोला है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया बच्चा फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनके बीपीएमपी अलग हो सकते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं। बच्चों अगर केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टीज डिफर करते हैं तो उसे हम आइसोमर बोलते हैं, या दोनों में से एक भी डिफर कर जाता है तब भी हम उसे आइसोमर बोलते हैं। इस तरह से हमने फिर डिवाइड करा, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर एक स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में अगर हम बात करें, स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में अगर हम बात करें तो बेटा बिल्कुल सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है मगर आईयूपीएसी नाम अगर डिफरेंट हो जाए तो उसे बेटा हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब उसके बाद बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूलास के बारे में बता रहा था, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूलास के बारे में बात करूं, वैसे मैंने बात करी थी लास्ट लेक्चर में। जैसे बेटा यहां पर अगर मैं बात करूं, ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, ये फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात करें ये कीटोन है, और अगर इस वाले फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करें तो ये अल्कोहल है, और अगर इस वाले फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करें तो ये ईथर है। एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, एक अल्कोहल है, एक ईथर है, सबके अंदर एक एक ऑक्सीजन है मगर यहां पर एक पाई बॉन्ड आ रहा है, यहां एक पाई बॉन्ड आ रहा है, मगर इन दोनों में सारे सिग्मा बॉन्ड है। मतलब जब सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं और अगर एक ऑक्सीजन आ जाता है तो मान के चलिए या तो वो ईथर होगा या फिर वो अल्कोहल होगा। अगर एक पाई बॉन्ड आ जाता है, अगर एक पाई बॉन्ड आ जाता है और अगर एक ऑक्सीजन होता है तो मान के चलिएगा या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। इसी तरह से बेटा अगर हम बात करें RCOOR, बच्चों इसे हम ईस्टर बोलते हैं, COOR इसे ईस्टर के नाम से जानेंगे। अब इसे अगर ईस्टर के नाम से हम यहां पर जाने, यहां पर बेटा मैंने लिखा COOH, तो भैया दो ऑक्सीजन ईस्टर में भी है, दो ऑक्सीजन जो है एसिड में भी है, तो भैया अगर एक पाई बॉन्ड के साथ जो है दो ऑक्सीजन दिया हुआ है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वहां पर ईस्टर या फिर एसिड होगा, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। सर कैसे लगा सकते हैं? अभी वो बात मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा, जब करीना 1 होगी तो भिकमंगे 4 होंगे, जब करीना 2 होगी तो भिकमंगे 6 होंगे, जब करीना 3 होगी तो भिकमंगे 8 होंगे, जब करीना 4 होगी भिकमंगे 10 होंगे, जब करीना 5 होगी भिकमंगे 12 होंगे, जब करीना 6 होगी भिकमंगे 14 होंगे। तो इस तरह से करीना का दुगना +2 कर देना, उतने जो है वहां पर आप भिकमंगे लगा सकते हो। जैसे बेटा अगर मैं यहां पे लिख दूं C6H12, मतलब आप यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा C6H12 लगाया, यहां से यहां आने पर मैंने 2 हाइड्रोजन कम कर दिए। 2 हाइड्रोजन कम करने पर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक पाई बॉन्ड लगाते हैं, मतलब इस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड आएगा। यहां पर अगर बेटा हम बात करें, यहां पर अगर मैंने C5H10 लगा दिया, 2 हाइड्रोजन कम हो गए। अब 2 हाइड्रोजन कम होने पर एक पाई बॉन्ड आएगा या फिर रिंग भी आ सकता है, तो दोनों में रिंग भी आएगा और पाई बॉन्ड भी आ सकता है। इसकी बात करें C4, यहां पर मैंने लिख दिया C4H8 लिख दिया, तो यहां से यहां जाने पर 2 हाइड्रोजन का नंबर कम हो गया, यहां से यहां जाने पर 2 हाइड्रोजन लेस हो गए, और जैसे ही 2 हाइड्रोजन लेस हो गए तो बेटा हम यहां पर बोल सकते हैं, इतना सा यहां पर बोल सकते हैं कि जब 2 हाइड्रोजन का नंबर लेस हो जाता है, 2 हाइड्रोजन जब यहां पर लेस हो जाते हैं तो ये क्रिस्टल क्लियर बात है, ये क्रिस्टल क्लियर बात यहां पर निकल कर आती है। और वो बात क्या निकल कर आती है? वो इतनी सी बात यहां पर निकल कर आएगी कि आप एक पाई बॉन्ड लगा सकते हैं या इसमें रिंग लग सकती है।
इसी तरह से C3H6 यहां पर लिखा, 3 करीना के साथ 8 हाइड्रोजन है, मतलब यहां पर 2 कम है, तो ओपन चेन में एक पाई बॉन्ड लगता है, और अगर साइक्लिक बनता है तो उसमें जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि जैसे C3H8 अगर लिखा तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मगर एक पाई बॉन्ड लगाना पड़ेगा। आप इसे जो है यहां पर आपने C3H6 लिखा, तो इस C3H6 को बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पर आप देखिए बेटा 3 करीना है, 3 करीना के साथ भिकमंगे 6 है, यहां पर 3 करीना है, 3 करीना के साथ भिकमंगे 6 है। तो अगर ओपन चेन बनाया तो पाई बॉन्ड लगाया, और साइक्लिक बनाया तो साइक्लिक रिंग आ जाएगी, क्योंकि उसमें भी 2 हाइड्रोजन लेस होते हैं। सर ये क्यों बताया? डायरेक्ट पता लगेगा। कैसे? मान लो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं, एक टॉपिक है IHD, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, या इसे हम जो है दूसरा नाम भी देते हैं DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, या इसे नाम देते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या करना है? किसी भी कंपाउंड में जितने हाइड्रोजन का कमी होता है, अगर 2 हाइड्रोजन का कमी होता है तो उसका DU 1 आता है, और अगर 4 हाइड्रोजन का कमी होता है तो उसका DU बेटा अगर हम बात करें तो उसका DU जो है 2 आता है। जैसे यहां पर मैंने लिखा CH3 CH2 CH3, ऐसे लिख दिया। अभी अगर आप चेक करें 3 करीना है, भिकमंगे 8 होने चाहिए, 8 दिए हैं, कोई जो है यहां पर हाइड्रोजन का कमी नहीं है, मतलब इसका DU 0 आया। इसी तरह से अगर मैंने यहां पर इस करीना और करीना के बीच में एक पाई बॉन्ड बना दिया, तो जैसे ही एक पाई बॉन्ड यहां पर बनाया, पाई बॉन्ड बनाने के बाद अगर आप यहां पर चेक करें, तो भैया 2 हाइड्रोजन लेस हो गए, और 2 हाइड्रोजन लेस होने पर C3H6 यहां पर आया, और C3H6 यहां पर आया, तो इतना सा हमें यहां पर समझ में आया कि यहां से यहां आने पर 2 हाइड्रोजन कम हो गए, और 2 हाइड्रोजन कम होने पर DU कितना आता है? 1 आता है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं एक और पाई बॉन्ड यहां पर लगाऊंगा, और जैसे एक और पाई बॉन्ड यहां पर लगाने के बाद के बारे में अगर बात करें, C3H4 यहां पर आया, तो इसका DU जो है 2 आया। तो DU 2 आया, मतलब हम ये कह सकते हैं अगर एक पाई बॉन्ड हुआ तो DU 1 आएगा, और अगर 2 पाई बॉन्ड हुआ तो DU जो है वो 2 आएगा। डायरेक्ट पता लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? अभी बहुत तसल्ली रखिएगा, अभी बताता हूं आपको। ठीक है, तो बेटा अगर मैं यहां पर इससे एक स्ट्रक्चर बना दूं साइक्लिक रिंग, तो साइक्लिक रिंग बनने पर भी मुझे 2 हाइड्रोजन लेस करने पड़ेंगे, और जैसे ही 2 हाइड्रोजन मैं यहां पर से लेस करूंगा, इसका भी DU बेटा जो रहेगा वो 1 आ जाएगा। तो बेटा हम यहां पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात कर सकते हैं। बात इतनी सी कर सकते हैं कि जब भी 2 हाइड्रोजन लेस होंगे, 2 हाइड्रोजन का कमी होगा, तो जब 2 हाइड्रोजन का कमी होगा तो आप यहां पर बोल पाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी अंदाज में बच्चों आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिएगा। अब देखो बेटा यहां पर DU 1 आया, और यहां पर भी DU 1 आया। अब आपने क्या सीखा कहानी से कि एक पाई बॉन्ड हुआ तो DU 1, 2 पाई बॉन्ड हुआ 2, अगर एक रिंग हुआ DU 1, 2 रिंग बन जाए तो DU 2 हो जाता है। ठीक है, अब देखो बेटा मैं आपको जादू बताता हूं फटाफट से। अगर आपसे पूछूं अगर करीना 3 है तो भिकमंगे कितने होते हैं? सर 8 होते हैं। अगर करीना 3 है तो भिकमंगे कितने होते हैं? 8। सर कैसे पता लगेगा? 3 का डबल कितना? 6 में 2 ऐड कर दो कितना? 8। तो भैया भिकमंगे बराबर है। अगर करीना यहां पर जो है आपको 3 दे दी जाए और भिकमंगे 6 कर दिए जाएं, अगर करीना आपको 4 गिवन है और भिकमंगे कितने होते हैं? 10। अगर करीना 4 हो और भिकमंगे 8 कर दिए जाए तो फिर क्या करेंगे? यहां पर अगर हम बात करें करीना 5 है और भिकमंगे 12 है, तो बेटा अगर इसके बारे में बात करें 3 करीना के साथ भिकमंगे कितने? 8 होते हैं। 8 दिया है, क्या कोई पाई बॉन्ड आएगा? नहीं आएगा।
क्या कोई रिंग बनेगा? नहीं बनेगा। यहां पर DU कितना आएगा? सर 0 आएगा। क्या यहां पर 2 हाइड्रोजन कम हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। और जब 2 हाइड्रोजन कम होंगे तो DU 1 आएगा। क्या साइक्लिक रिंग बन सकता है? यस, बन सकता है। क्या यहां पर ओपन चेन में पाई बॉन्ड लगेगा? बिल्कुल लगेगा, पाई बॉन्ड लगेगा। इसी तरह से बच्चा यहां पर अगर हम बात करें C4H10 यहां पर दिया है, और जब C4H10 के बारे में चर्चा की जाएगी तो कैसे आगे बढ़ा जाएगा? बहुत आसान तरीका। बताइए, क्या यहां कोई पाई बॉन्ड आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। और जब पाई बॉन्ड नहीं आएगा तो यहां पर DU 0 आएगा। 2 हाइड्रोजन कम हो गए बेटा। 2 हाइड्रोजन कम होते ही DU कितना आ गया? 1। और DU 1 आते ही रिंग आएगा नहीं आएगा? आएगा। ओपन चेन में पाई बॉन्ड आएगा नहीं आएगा? आएगा। और इस तरह से क्वेश्चन का काम तमाम कर जाएगा और आगे की तरफ बढ़ जाएगा। C5H12 के बारे में अगर चर्चा की जाए तो 5 करीना भिकमंगे 12, मतलब यहां पर DU बेटा 0 आएगा। यहां पर DU बेटा 0 आएगा। और जब 0 आएगा तो 0 आने के बाद हम यहां पर बोल सकते हैं, इतना सा बोल सकते हैं, इतना सा बोल सकते हैं कि जब DU 0 आया, जब DU 0 आया तो क्रिस्टल क्लियर बात यहां पर निकल के आ चुकी है। ठीक है, तो चलिएगा बच्चों, यहां पर हमने चीजों को डिस्कस किया, डिस्कस कर हम आगे बढ़े, क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब ये जैसे कभी आपसे पूछ लिया जाए कि इसका DU कितना, जैसे पूछ लिया जाए इसका DU कितना, तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। तो क्रिस्टल क्लियर तरीके से आंसर क्या आएगा कि करीना 6 है, रिंग बन गया तो DU कितना आया? 1 आया। अब अगर आपसे पूछा जाए DU कितना, सर 1 आएगा, क्योंकि एक रिंग बराबर एक DU। अब बताओ कितना आएगा? सर 2 आएगा। अब कितना आएगा? सर 3 आएगा। अब कितना आएगा? सर 4 आएगा। तो यहां पर बेटा DU कितना आएगा? 4 आएगा। इस तरह से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से बेटा अगर हम यहां पर बात करें, ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, फटाफट बोलो भैया DU कितना? सर एक रिंग बराबर एक DU। अब बता दो बेटा यहां पर DU कितना आएगा? सर 2 रिंग बराबर 2 DU, तो यहां पर 2 आया। अब कितना आया? अब 3 आया, अब 4 आया, अब 5 आया, अब 6 आया, अब 7 आया। तो DU बराबर कितना आया? 7 आया। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अगला जादू यहां पर हम देखते हैं बच्चों, ये जादू हो रहा है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेकार नहीं लगेगा, बड़ा मजा आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखकर आपको। ठीक है, अब जैसे बेटा मैं आपसे पूछ लूं कि मैंने C6H14 लिखा, बताओ 6 करीना के साथ कितने हाइड्रोजन होते हैं? भाई साहब 6 करीना के साथ 14 हाइड्रोजन है। क्या 14 दिए हैं? बिल्कुल दिए हैं। पाई बॉन्ड आएगा? नहीं आएगा। क्या इसके अंदर कोई रिंग आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। पता लग रहा है ना, डायरेक्ट पता लग रहा है। बनेगा नहीं बनेगा, रिंग बनानी नहीं बनानी, पहले से पता लग गया बेटा। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें, मान लीजिए बेटा यहां पर लिखा C3H8O दे दिया। अब कोई आपसे पूछे कि भैया C3H8 मतलब, भाई साहब एक ऑक्सीजन मिलाकर एक फंक्शनल ग्रुप या तो एल्डिहाइड बनता है, या कीटोन बनता है, या अल्कोहल बनता है, या ईथर बनता है। अब बताओ बेटा क्या यहां पर 3 करीना के साथ 8 हाइड्रोजन है? बिल्कुल है। क्या कोई पाई बॉन्ड आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा तो भैया क्रिस्टल क्लियर बन जाएगा कि यहां पर बिना पाई बॉन्ड वाला या तो अल्कोहल बन जाएगा या फिर क्या बन जाएगा? ईथर बन जाएगा। आया, लगा जादू। यहां पर बेटा अगर एग्जामिनर ने C3H6O दे दिया कि अब बोलो अब क्या बन जाएगा? एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन कम है, मतलब एक पाई बॉन्ड आएगा। और जब एक पाई बॉन्ड आएगा तो यहां पर या तो एल्डिहाइड बन जाएगा या फिर कीटोन बन जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और बच्चा अगर आपको ऐसे दे दिया जाए कि भाई बताओ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? 5 करीना, एक रिंग बन गई। 5 करीना है, भिकमंगे कितने होने चाहिए? 12, मगर रिंग बनने से कितने रह गए? 10। डायरेक्ट पता लग गया, चेक ही नहीं करना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर कोई आपको ऐसे दे दिया जाए कि भाई बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितने कार्बन? अरे भाई 6 करीना के साथ भिकमंगे 14 होते हैं, रिंग बनने पर 12 रह गए, एक और पाई बॉन्ड लगा दिया तो भाई 10 रह गए।
आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आप आसानी से आगे बढ़ गए और इस तरह से मजे कर कर यहां पर इस आइसोमर जैसे चैप्टर में आगे निकल गए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से चलिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमर। और स्ट्रक्चरल आइसोमर के लिए अगर मैं यहां पर बात करूं, इसकी डेफिनेशन मैंने लास्ट लेक्चर में आपको लिखवाई थी, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के बारे में हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे कंपाउंड जो कहता है मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो भाई साहब आइसोमर के बारे में आप बात कर सकते हैं। बट अगर वो कंपाउंड कह दे मेरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब आईयूपीएसी नाम डिफरेंट हो चुका है, मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आईयूपीएसी नाम डिफरेंट हो चुका है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं। और इस तरह से आप नाम लिखकर आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया और सेम कर कर जो है अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब सर स्ट्रक्चरल में सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस आइसोमर का नाम है फंक्शनल आइसोमर। अब अच्छा फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं, चलिएगा डिस्कस करते हैं। नाम से पता लग रहा है कुछ दिमाग में रखना ही नहीं है भैया। ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? सेम हो। ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, मगर नाम से पता लग रहा है अगर उसका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाए, मतलब फंक्शनल ग्रुप डिफर कर जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल आइसोमर बोलते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट कर जाए या डिफरेंट हो जाए तो उसे फंक्शनल आइसोमर बोलते हैं। कैसे बच्चों? यहां पर अगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बेटा अल्कोहल और ईथर के बारे में चर्चा की जाए सबसे पहले, तो यहां पर लिखा CH3CH2OH, CH3OCH3। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करने का बेस्ट तरीका, करीना कितनी है? सर 2 है। भिकमंगे कितने होने चाहिए? सर 6 होने चाहिए। 6 दिए हैं क्योंकि कोई पाई बॉन्ड नहीं है, मतलब दोनों में करीना 2 है, भिकमंगे 6 है, ऑक्सीजन 1 है, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? सेम हो गया। और जब सेम हो गया तो अब आप चेक कीजिएगा बेटा, ROH ये बन गया भाई साहब दारू, और ROR ये बन गया ईथर, और दारू और ईथर में रिलेशन होगा, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, इसे बोलेंगे फंक्शनल आइसोमर। सर ऐसा क्या अलग हुआ? आईयूपीएसी नाम अलग हुआ, उससे क्या हुआ? अल्कोहल का रिएक्शन अलग होता है, ईथर का रिएक्शन अलग होता है, रिएक्शन करने का टेंडेंसी अलग हो गया, और जब रिएक्शन करने का जो टेंडेंसी अलग होता है उसे हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर कर गया। तो भैया एक कंपाउंड कहता है मेरा MF सेम है मगर मेरा FG डिफरेंट है, FG बोले तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो उसे बेटा हम फंक्शनल आइसोमर बोलते हैं। अब इसी तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फंक्शनल आइसोमर हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। फंक्शनल आइसोमर में अगर हम डिस्कस करें, एक आता है एल्डिहाइड आता है और एक आता है कीटोन आता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में चर्चा की जाए, जैसे बेटा यहां पर दिया CH3COCH3। भैया जब तक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है आइसोमर का कोई वजूद नहीं है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है तो आपको आइसोमर चेक ही नहीं करना है, वो नॉट आइसोमर होगा। यहां कितनी करीना? 3। यहां कितनी करीना? 3। दोनों में 3-3 करीना, हाइड्रोजन गिनना नहीं गिनना, 1 पाई यहां 1 पाई यहां, मतलब 2 हाइड्रोजन कम हो गए। 3 के साथ कितने हाइड्रोजन होते हैं? सर 8 होते हैं, मगर यहां होंगे 6 और 1 ऑक्सीजन, तो आ गया C3H6O। मतलब एक कंपाउंड दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है। एक भाई साहब कीटोन है और एक भाई साहब एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के होंगे FI बोले तो फंक्शनल आइसोमर। तो बच्चों फंक्शनल आइसोमर हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं और फंक्शनल आइसोमर्स के डिस्कशन में हम आगे बढ़ते हुए यहां से चल रहे हैं।
तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप जो है फंक्शनल आइसोमर्स का डिस्कशन यहां पर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट आता है फंक्शनल आइसोमर में जो अगला एग्जाम्पल यहां पर आता है, वो अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। बच्चों फंक्शनल आइसोमर डिस्कस कर रहा हूं, अब मैं 10,000 एग्जाम्पल करा दूं, आपको पता है सर फंक्शनल आइसोमर पढ़ा रहे हैं, या तो ये फंक्शनल आइसोमर होगा या नहीं होगा। इसलिए जब मिक्स क्वेश्चन करेंगे तब और मजा आएगा। अभी यहां पर हम बात कर रहे हैं एसिड एंड ईस्टर। जैसे बेटा यहां पर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH दिया है, एक यहां पर दे दिया CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 यहां पर दे दिया। दोनों के मॉलिक्युलर फॉर्मूला के बारे में बात करें, यहां पर कितनी करीना 3 है, यहां कितनी करीना 3 है। यहां बताओ क्या पाई बॉन्ड आ रहा है, आ रहा है, यहां आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। मतलब 2 हाइड्रोजन कम हो गए, 2 हाइड्रोजन कम हो गए, तो यहां पर 6 हाइड्रोजन और यहां पर 2 ऑक्सीजन, यहां भी 2 ऑक्सीजन। दोनों का मॉलिक्युलर फॉर्मूला सेम है, एक एसिड है एक ईस्टर है। तो भाई ये एसिड है और इसकी बात करें तो ये ईस्टर है। तो एसिड और ईस्टर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो गया, और जब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो गया तो केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो गया। केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होने से, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने से ये बन गया फंक्शनल आइसोमर। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट आता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन। बच्चों 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन कंसीडर एज अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की तरह इसे कंसीडर किया जाता है। क्यों किया जाता है अभी आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर होगा। जैसे यहां पर बच्चों मैंने लिखा CH3 CH2 NH2 CH3 NH CH3, यहां पर बच्चों 2 करीना है, यहां भी 2 करीना है। यहां टोटल 7 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है, यहां भी 7 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है। मतलब दोनों का जो है मॉलिक्युलर फॉर्मूला क्या हो गया है, सेम हो गया है। अब हम बात करें इस नाना पाटेगर से, जब डायरेक्टली एक करीना जुड़ती है इसे 1 डिग्री अमाइन बोलते हैं। अब इस नाना पाटेगर के अगल में भी करीना, बगल में भी करीना, दोनों तरफ करीना, और इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी अमाइन। एंड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन कंसीडर एज अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो इसीलिए दीज आर नोन एज अ फंक्शनल आइसोमर। तो बच्चों इसे हम फंक्शनल आइसोमर क्या कैटेगरी देंगे। अब सर ऐसा क्या हुआ, ये भी तो अमाइन है, ये भी अमाइन है, फिर हुआ क्या, कांड क्या हुआ। देखो भाई ध्यान से सुनिए कांड क्या हुआ। इस नाना पाटेगर पर 2 हाइड्रोजन है और इस नाना पाटेगर पर 1 हाइड्रोजन है। आगे बेटा हम चैप्टर पढ़ते हैं अमाइन एंड एनिलीन। उस चैप्टर में आप देखेंगे जो रिएक्शन प्राइमरी अमाइन दे देता है या जो इसके प्रोडक्ट होते हैं वो सेकेंडरी अमाइन के नहीं होते, या जिससे रिएक्शन करता है ये नहीं करता। मतलब रिएक्शन करने का टेंडेंसी जो है वो अलग हो गया, डिफरेंट हो गया। इसीलिए बच्चों इसे हम जो है फंक्शनल आइसोमर बोलते हैं। जैसे यहां पर हम बात करें CH3 and CH2 CH3, ये बात करा CH3 and CH3 CH3। अब दोनों में हम बात करें तो भैया नाना पाटेगर के अगल में भी करीना, बगल में भी करीना, 2 डिग्री अमाइन है। यहां पर बात करें अगल बगल नगल तीनों तरफ करीना है, 3 डिग्री अमाइन है। तो भैया चेक करने से पहले आपको मॉलिक्युलर फॉर्मूला चेक करना पड़ेगा, और मॉलिक्युलर फॉर्मूला जब आप चेक करेंगे तो चेक क्या होगा, नाना पाटेगर के साथ यहां पर 3 करीना है और यहां पर भी 3 करीना है बेटा। यहां पर 3 करीना, यहां 3 करीना, यहां पर हाइड्रोजन 9 है। तो आप देखिएगा 3 3 6 7 8 9, यहां भी 9 है और एक नाना पाटेगर है। मतलब दोनों का मॉलिक्युलर फॉर्मूला सेम, मगर एक सेकेंडरी अमाइन है, एक टर्शरी अमाइन है। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया और डिफरेंट हो गया, डिफरेंट हो गया, तो ये क्या बन गया, फंक्शनल आइसोमर बन गया। समझ गए, फंक्शनल आइसोमर बन गया। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया। तो दिस इज नोन एज अ फंक्शनल
आइसोमर। तो बच्चों यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं फंक्शनल आइसोमर के बारे में बात कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, तो बड़े मजेदार तरीके से जो है अभी चीजें डिस्कस हो रही है और बहुत जल्द दिवाली आने वाली है। दिवाली के पटाखे आप लोग चलाएंगे, बढ़िया से बेहतरीन तरीके से चलाइए, मगर हाथ में मत चलाइए, किसी के सर पे मत चलाइए, किसी की धोती में मत चलाइए, तरीके से चलाइए अगर चलाने हैं तो, ठीक है। और दूसरा, डीएन ब्रांड की पार्टी के लिए जो पर्सनली मैसेजेस आपके पास गए, उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट जो कोटा में हैं वो आ रहे हैं उस पार्टी में। जल्दी बच्चों आप लोगों को मेन्यू तो नहीं, मेन्यू तो जो है बहुत ही प्यारा रखा जाएगा ताकि आपको खाने पीने में कोई दिक्कत ना आए। हर तरह की वैरायटी वगैरह जो है वहां पर रखेंगे। फिर भी अगर आपकी कोई फेवरेट डिश है तो आप डीएन ब्रांड को बता सकते हैं, वो डिश आप लोगों के लिए रखी जाएगी या अरेंज करा दी जाएगी, ठीक है। तो मगर वेज, ठीक है। तो बहुत एक्साइटेड हैं उस सबसे, आप सबसे मिलने के लिए, मस्ती करेंगे, मजे करेंगे और दिवाली से पहले एक बहुत ही प्यारा गेट टुगेदर डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक के साथ आप लोगों का होगा। जो हम मिल नहीं पा रहे ना आपस में, वो मिलेंगे भी सही, ठीक है। तो बच्चों एक बच्चे का मैसेज आया मेरे पास, शायद आप में से कोई हो सकता है, चलो छोड़ो यार, ठीक है। चलिएगा, मैसेज क्या आया कि सर मैं जो है पार्टी में नहीं आ पाऊंगा, कोटा में नहीं हो, तो वो टी शर्ट प्लीज मेरे लिए वो टी शर्ट भिजवा देना। बिल्कुल भिजवा देंगे कि सर मैं आपको जो है वो कुरियर के पैसे दे दूंगा। अरे भाई भिजवा देंगे यार, ठीक है, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो चलिए आप लोगों का एड्रेस पूछ लिया जाएगा, भिजवा दिया जाएगा जो इस बच्चे का मैसेज आया। और बाकी जो वहां पर मिलेंगे डीएन ब्रांड पार्टी में, वहां पर जो है बढ़िया से डांस पार्टी, मजे करेंगे, एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और एक स्ट्रेटजी तैयार करेंगे बच्चों कि आने वाले 2022 के अंदर कैसे नीट एग्जाम को क्रैक किया जाएगा और किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है बच्चों। तो जब भी आपको किसी तरह का कोई भी क्वेरी होता है, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो आप कुणाल सर को मैसेज कर दिया करो, कुणाल सर को कॉल कर दिया करो, क्योंकि मैं दिन भर क्लासेस में रहता हूं बेटा, ठीक है। कभी लाइव क्लास, कभी कौन सा क्लास, कभी कौन सा क्लास, चलता ही रहता है, ठीक है। तो किसी भी तरह का क्वेरी है और आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है, अरे भाई साहब सुभान अल्लाह, सल्यूट है यार सबको, ठीक है। एक बेटा कल एक क्वेश्चन था जब हम पढ़ रहे थे, तो वो ऐसे आया था, ओ जोश जोश में जो है अक्राइल बोल गया मैं, मगर 4 करीना के साथ अगर एक पाई बॉन्ड आता है तो क्रोटोन यूज करते हैं और साइनाइड का कॉमन नेम होता है ओ नाइट्राइल, तो इसका नाम होगा क्रोटोनो नाइट्राइल। तो इस तरह से बच्चों आप नाम लिख सकते थे इसका। चलिए फंक्शनल आइसोमर हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। फंक्शनल आइसोमर्स में हमने यहां पर और क्या क्या डिस्कस करा, जैसे बेटा हम डिस्कस कर सकते हैं साइनाइड डिस्कस कर सकते हैं या आइसोसाइनाइड डिस्कस कर सकते हैं। जैसे लिखा CH3CN और यहां पर लिख दिया CH3NC, तो भैया दोनों का मॉलिक्युलर फॉर्मूला जो है यहां पर सेम दिया है, दोनों का मॉलिक्युलर फॉर्मूला यहां पर सेम दिया है। एक साइनाइड है और एक आइसोसाइनाइड है, एंड साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड कंसीडर एज अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंसीडर किया जाएगा तो FI होगा। इसी तरह से बच्चों नाइट्रो एंड नाइट्राइट, जैसे बेटा CH3ONO नाइट्राइट एंड CH3NO2 नाइट्रो, दोनों का मॉलिक्युलर फॉर्मूला सेम है। और जब मॉलिक्युलर फॉर्मूला सेम है मगर एक नाइट्राइट है और एक नाइट्रो है, तो दोनों भी जो है फंक्शनल आइसोमर के कैटेगरी में आ जाते हैं। तो बच्चों हमने ये फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट कर दिए हैं, मतलब मॉलिक्युलर फॉर्मूला सेम हो जाए और फंक्शनल ग्रुप डिफर कर जाए तो उसे फंक्शनल आइसोमर बोलेंगे। अब मैं यहां कितने ही एग्जाम्पल करा दूं बेटा, कितने ही करा दूं, आपको पता है कि पढ़ यही रहे हैं, आंसर यही आएगा। मिक्स करेंगे, दिमाग का दही करेंगे, सबको मिक्स करके फिर उस दही में से बनाएंगे मक्खन, ठीक है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।